हेलो दोस्तों। आज एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मलिक इलेक्ट्रॉनिक में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो माइक्रो ये सुकैम का शाइनी मॉडल आता है साइन वेव में, इसकी ये दोनों के लिए है। ओल्ड कार्ड जो नॉन एसएमडी में आता था और जो एसएमडी में आता है, ये दोनों की पिन डिटेल है। आप एक बार इसको समझ गए, उसके बाद कोई भी फॉल्ट ऐसा नहीं रहेगा जो आपसे रिपेयर ना हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो इसकी एक नंबर पिन है वो रिसेट पिन है। वहाँ पे जो है आपको 7805 के थ्रू, और इसमें 7812 भी लगा रहता है, वहाँ से आपको जो है 5 वोल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप का सेट जो है वो ऑन नहीं हो रहा है या कुछ डेड कंडीशन में है, तो आप एक बार जो है माइक्रो कंट्रोलर भी ख़राब होने की वजह से कई बार यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं मिलता है, तो आप दोनों ही चीज़ों को चेक कर लीजिए। जो पिन एक पे जो ट्रैक जा रहा है आप उसको ट्रैक कीजिए और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पिन नंबर 2 जो है इसकी मेन सेंस पिन है। यहाँ पर जो है इन्वर्टर मोड पे 0 वोल्ट और मेन मोड पर यहाँ पे 1.4 के आसपास वोल्ट देखने को मिलेगा, जो कि मेन सेंस के लिए यूज़ लिया गया है। और इसके साथ साथ एक जो पिन नंबर 22 है, ये जीरो क्रॉस सेंस है। अगर इस पे जो है इन्वर्टर मोड पर 5 वोल्ट मिलेंगे और जब मेन मोड आएगा तो यहाँ पर ये 2.5 जो है वोल्ट हो जाएंगे, जिससे कि आपका मेन एक्सेप्ट करेगा। अगर यहाँ पर जो है 5 वोल्ट है और वहाँ पर 1.4 वोल्ट नहीं मिल रहा है, तो दोनों कंडीशन में आप एक बार जो है इन दोनों प्रिंट को ट्रैक करके एक बार चेक कर लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसे ही पिन नंबर जो ये 5 है, ये सॉरी जो पिन नंबर 4 है, ये ओवरलोड के लिए सेंस में ली गई है। यहाँ पे 0 वोल्ट देखने को मिलता है, और अगर यहाँ पर जो है आपका सेट ओवरलोड कंडीशन में जा रहा है तो यहाँ पे 3 वोल्ट देखने को मिलेगा। आप जो है इस पिन को ट्रैक कर लीजिए एक बार। कई बार ऐसा होता है मॉसफेट शॉर्ट होने की वजह से या कोई अदर कंपोनेंट खराब हो जाता है, जब जैसे कोई रेजिस्टेंस वगैरह जो मॉसफेट के गेट पर लगी रहती है, या इसमें जो क्या बोलते हैं उसको, एक आईसी भी लगी रहती है LM324, अगर वो ख़राब हो जाए तब भी ओवरलोड देता है। इसके बाद जो है वो फीडबैक की पिन है, जो ये पिन नंबर 5 है। ये जो ट्रांसफार्मर से फीडबैक आती है, ये वो है। अगर ये इन्वर्टर को नहीं मिलेगी तो इन्वर्टर जो है मेन मोड पर आकर के बीप साउंड देने लगेगा। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 1.5 वोल्ट आएगा। अगर यहाँ पर आपको 1.5 वोल्ट नहीं मिल रहा है तो आप एक बार इसको चेक कर लीजिए। पिन नंबर 5 जो है वो बजर पिन है। अगर आपका बजर काम नहीं कर रहा है या उस पर ड्राइव नहीं जा रही है तो आप एक बार ये चेक कर लीजिए। इसके जो है इस पे 4.9 के आसपास वोल्ट मिलता है, 5 वोल्ट ऑलमोस्ट। पिन नंबर जो 7 है वो आपकी चार्जिंग सेंस के लिए यूज़ में ली गई है। यहाँ पर जो है चार्जिंग के टाइम जो है 0.9 वोल्ट के आसपास, 0.7 किस एम्पियर से आपका इन्वर्टर चार्ज हो रहा है वो यहाँ को देखने को मिलेगा। तो जितने ज़्यादा वोल्ट होंगे उतने ज़्यादा यहाँ पर जो है आपको वोल्ट मिलेंगे, 0.9 और 0.8, 0.7। और अगर यहाँ पर जो है 0.2, जब आपकी बैटरी फुल होने के टाइम पर यहाँ पे 0.1, 0.2 ऐसे आपको देखने को मिलेगा। पिन नंबर जो 8 है वो ग्राउंड के लिए यूज़ में ली गई है, वो ग्राउंड है। पिन नंबर 9 और 10 जो है वो क्रिस्टल लगा रहता है, जो कि माइक्रो कंट्रोलर को ख़राब होने से बचाता है। वो इसकी स्पीड को बेसिकली एडजस्ट करने के लिए यूज़ में लिया गया है। पिन नंबर 5 जो है वो सेंसर के पास जो जो इसमें सेंसर लगा रहता है हीट होने के लिए, वो वहाँ से आता है। अगर आपका जो है सारी लाइटें ब्लिंकिंग कर रही हों, जैसे कई बार देखा गया कि सुकैम इन्वर्टर में सारी लाइटें जो है जलबुझ करती हैं, तो आपका जो है ये ओवरहीट की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये सेंसर ख़राब हो गया, इसके आसपास जो कंपोनेंट लगे होते हैं वो ख़राब होंगे, तो यहाँ पे जो है 5 वोल्ट देखने को मिलेगा और आपका जो है फ़ैन रनिंग रहेगा। और ये ओवरलोड भी दे सकता है, बैटरी ओवरलोड भी दे सकता है, और सारी लाइटें जो है वो जलबुझ भी कर सकती है, यानी ब्लिंकिंग करने की शिकायत भी इसमें आ सकती है। तो आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। पिन नंबर 5 जो है वो फ़ैन के लिए ड्राइव आउट होती है। अगर आपका फ़ैन काम नहीं कर रहा है और आपका फ़ैन ओके है और फ़ैन जो है वो चल नहीं रहा है, तो आप एक बार जो है पिन नंबर 12 पर चेक कर लीजिए। अगर आपको यहाँ पर 5 वोल्ट देखने को नहीं मिल रहे हैं तो आप एक बार इसके प्रिंट को ट्रैक कर लीजिए। आपको जो है जो कंपोनेंट है वो चेक किए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
5 नंबर जो 13 नंबर और 14 नंबर पिन है, ये ओवरलोड और बैटरी लो के एलईडी के लिए यूज़ में ली गई है। 15-16 जो है, जो मेन एलईडी है और चार्जिंग एलईडी है, उनके लिए यूज़ में ली गई है। पिन नंबर 17 से जो है हाई और लो चार्जिंग जो है वो होती है। अगर आप हाई, वो जो पीछे इन्वर्टर के बटन होते हैं हाई चार्जिंग ट्यूबलर और एसएमएफ सेलेक्ट करने के लिए, उसके लिए यूज़ में ली गई है। पिन नंबर 18 जो है वो यूपीएस और इन्वर्टर के यूज़ में ली गई है कि इन्वर्टर मोड चलाना है कि यूपीएस मोड चलाना है। कई बार ऐसा होता है कि जो ये यूपीएस और इन्वर्टर है, यहाँ पर जो है 5 वोल्ट देखने को मिलता है, जिससे कि आपका इन्वर्टर जो है यूपीएस मोड पर रहता है। और जो आपका इन्वर्टर है वो 200 से अगर 199 वोल्टेज भी हो जाते हैं तो मेन एक्सेप्ट नहीं करता है, और 241 या 45 पर जो है वो मेन एक्सेप्ट नहीं कर देता है, छोड़ देता है। तो आप एक बार इस पर चेक कर लीजिए। पिन नंबर 19 जो है वो ग्राउंड है। पिन नंबर जो 20 है वो वीसीसी पिन है, वो सॉरी, ये जो है इसकी 5 वोल्ट आते हैं यहाँ पे 7805 से, जो कि अगर आपका सेट जो है वो डेड कंडीशन में है या इस तरह ऑन नहीं हो रहा है, तो आप एक बार 20 नंबर पिन को चेक कर लीजिए। अगर यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं मिलेंगे तो आपका सेट जो है वो ऑन नहीं होगा। पिन नंबर 21 भी जो है वो ओवरलोड सेंस में ली गई है। ये जो है आपकी मॉसफेट साइड से जो है ओवरलोड सेंस करता है। अगर आपकी जो मॉसफेट पर ड्राइव आईसी लगी रहती है और जो रजिस्टर लगी रहती है, जीना डाउड और मॉसफेट जो लगे रहते हैं, अगर उनमें से कुछ भी ख़राब होगा तो ये ओवरलोड देगा। यहाँ पर जो है आपको 5 वोल्ट देखने को मिलेंगे ओवरलोड पर, और अगर ओवरलोड में नहीं रहेगा तो 0 वोल्ट। पिन नंबर 22 का मैं आपको बता चुका हूँ, ये 0 क्रॉस सेंस है। पिन नंबर 23 जो है वो यूपीएस एलईडी है और रिले के लिए 5 वोल्ट जो ड्राइव जाती है ऑन होने के लिए इन्वर्टर मोड पर, उसके लिए यूज़ में ली गई है। अगर आपका सेट जो है आउटपुट नहीं दे रहा है या आपकी रिले ऑन ऑफ नहीं हो रही है, तो आप एक बार जो है ये यहाँ पर चेक करके देख सकते हैं कि पिन नंबर 23 पर 5 वोल्ट है कि नहीं। अगर आपका स्विच काम कर रहा है या नहीं, अगर आपका स्विच नहीं काम कर रहा है तो आप जो है पिन नंबर 24 पर चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पर 5 वोल्ट नहीं आ रहा है तो आपका सेट ऑन नहीं होगा, तो आप एक बार इसको प्रिंट को ट्रैक कर सकते हैं। पिन नंबर 25, 26, 27 और 28 जो है वो ड्राइव पिन है इसकी। अगर इनमें से आपको कोई भी वोल्ट नहीं मिलता और जो आपके कंपोनेंट जो है वो सब ओके होते हैं, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जो ये माइक्रो कंट्रोलर है, इसके ख़राब होने की वजह से ये वोल्ट दब जाता है या ग्राउंड से कनेक्ट हो जाता है। तो आप इसका एक बार जो है माइक्रो कंट्रोलर भी बदल कर देख सकते हैं। ये इसकी आज की इसकी सब पिन डिटेल है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आई होगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नए नए आए हैं तो। और ऐसी ही वीडियो के लिए आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन से इन्वर्टर का जो है पिन कंट्रोलर चाहिए, या आपको डायग्राम चाहिए किसी स्पेसिफिक फॉल्ट के ऊपर, किसी का फ़ैन या ब्लिंकिंग जैसी भी कोई प्रॉब्लम होती है, मुझे खुशी होगी आपकी हेल्प करके। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।